बोल दो भजन। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। अभी भज लो अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो अभी भज लो, अभी भज लो ये मौका है। अभी भज लो अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। अभी भज लो अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। बोलिए मीरा के श्याम की जय हो। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतन विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद सच्चिदानंद घन दीनबंधु जी कृपा सिंधु जी
ज्ञान के भंडार जी, दीनों के दातार जी, भगवान के पावन चरणों में पुनस्तः पुनस्तः प्रणाम करते हैं। रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य, तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष, तपोनिष्ठ ज्ञानवान विरज्ञवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति महारानी भगवान कृष्ण का ही सर्वस्व मानने वाली मीरा जी के पावन चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान में सब संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान संगीत वृंद सम उपस्थित माताएं बहनें और सभी भाई लोग, तारों की तरह टिमटिमाती हुई बालक बालिकाएं, आप सबके भीतर बैठा भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हम सब बड़े भाव और प्रेम से मधुराष्टकम का पाठ करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम बलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा शलितं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुरं भूतं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, मीरा के श्याम की जय हो। आइए परमपिता परमात्मा भगवान श्याम सुंदर देव श्याम सुंदर भगवान की परम भक्त मीरा जी के जीवन का प्रसंग हम लोग सुने। कल हम सब ने श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आनंद लिया। आज 7 दिन तक हमने भगवान की लीलाओं का आनंद लिया है। आइए आज हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा भगवान की ही परम भक्त मीरा जी के प्रसंग को सुने। भगवान की कथा के जजमान भक्त होते हैं और भक्तों की कथा के जजमान स्वयं भगवान होते हैं। मीरा एक ऐसा तत्व है, भगवान की परम गोपी है, जिसने अपने संपूर्ण जीवन की यात्रा विरह की यात्रा रही है, जिसका संपूर्ण जीवन कृष्ण प्राप्ति के लिए बीता हो और यात्रा के अंतिम पड़ाव में कृष्ण मिला हो। हम भगवान से पूजा करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, हम भगवान का सुमरण करते हैं, फिर भी हम कहते हैं महाराज कब से भगवान का भजन कर रहे हैं, कितने साल हो गए, कब से भगवान का भजन करते करते, भगवान का चिंतन करते करते कितने वर्ष बीत गए, अभी तक तो कुछ लगा नहीं ऐसा। जब हमारी यात्रा डगमगाने लगे, जब हमारा विश्वास कमजोर हो, तो मीरा को याद कर लेना। कृष्ण कभी मिला नहीं जीवन, कृष्ण कभी नहीं मिला, बस भाव राज्य में दर्शन करती थी मीरा। कृष्ण मिला, पूरी यात्रा का अंतिम छोर आया। संपूर्ण यात्राएं मीरा की विरह के अंदर गुजरी, विरह की यात्रा रही और अंतिम समय में जाकर के अब शरीर काम का नहीं रहा, वृद्ध अवस्था हो गई, अब जाने की तैयारी हुई, तब कृष्ण मिला है। मतलब हमारा विश्वास, हमारी आस्था डगमगाने लगे तो मीरा को याद कर लेना मेरे भाई बहन। जब हमारी श्रद्धा कमजोर हो तो शबरी को याद कर लेना, मिलेगा सांवरा मिलेगा। अंतिम श्वास तक इंतजार करते रहो, अंतिम सांस तक। मीरा का चरित्र सुनने के लिए मीरा होना पड़ता है, मीरा को सुनने के लिए मीरा होना पड़ता है मेरे भाई बहन। मीरा को समझने के लिए मीरा जैसा हृदय चाहिए, बस। मीरा का चरित्र कथाओं में सुनते हो आप, वैसा का वैसा ही है, कोई नया नहीं सुनाऊंगा मैं आपको भाई कि महाराज कोई विशेष कोई चीज लाया है। मीरा का चरित्र आप सुनते हो ना, बस वैसा का वैसा ही है। बढ़ा चढ़ा करके मैं कुछ नहीं कहूंगा अपनी ओर से, जो भगत माल जी में सुना है, पढ़ा है, संतों से सुना है, वो का वो चरित्र मैं आपके सामने गाऊंगा। आज के जैसे जो लोग होते हैं ना, बढ़ा चढ़ा करके अयोग्य व्यक्ति को भी योग्य सिद्ध करते हैं। कोई नेताजी होते हैं ना, नेताजी चुनाव आते हैं तो उनके वो पर्चे छपते हैं,
उसमें लिखते हैं ना नीचे, हमारे नए जो प्रत्याशी हैं अमुक अमुक फलान चंद जी हैं, योग्य, निर्भीक, ईमानदार, कर्मठ, जुजारू, समाज सेवी। अब भले लकड़ की दो कोडीरे नहीं वो मन मान महाराज की लकड़ मत वो, लेकिन ये शब्द लिखते हैं लोग बस। मतलब अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाने के लिए बढ़ा चढ़ा करके संसार का रिवाज है बताना। बताइए, मीरा का चरित्र ऐसा नहीं है। मीरा का चरित्र जैसा सुनते हो ना वैसा का वैसा चरित्र है मीरा का। मीरा का जीवन वैसा का वैसा है जैसा आपने सुना और पढ़ा होगा। मीरा की यात्रा आपने जानी होगी। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को स्थापित करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। बाजार में कोई, मार्केट में कोई वस्तु आती है नई नई, उसको स्थापित करने के लिए पता ही कितने बोर्ड लगाने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ता है, टीवी में ऐड आता है, पर्चे बांटते हैं, साहब आ चीज खरीदो मां की, आ बहुत बढ़िया चीज है, आ है, आ है, आ है। एक टीवी में ऐड आवे नहीं, एक वो आदमी पहाड़ में तो कूदे और नीचे थम्स अप ने पकड़े हाथ में, वो बतावे मतलब आ ताकत है मार मायने है। वो कोका कोला काई बा बोतल वेचे वो पहाड़ में तो कूद परोन आवे और बिना पकड़ परोन में बतावे डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। छोटा सा बच्चा होता है और वो लड़ाई करता है, ठोकता है, मारता है, पीटता है, फिर ऐड आता है कि भाई किसकी ताकत है, कि इसकी बिस्किट की ताकत है, कोई कहता है इसकी ताकत है। बिस्किट, अब बिस्किट की भी ताकत थोड़ी होती है, पर कब किसी भी कंपनी को स्थापित करने के लिए कितना कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताना पड़ता है। लेकिन मीरा जी के जीवन का ऐसा कोई सूत्र नहीं है। मीरा को जमाने के लिए, बताने के लिए ऐसा मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बस मीरा तो मीरा है साहब, मीरा तो मीरा है, बस हम सब मीरा हैं, हम सब मीरा हैं। जब हमारे भीतर कृष्ण लालसा जगे तो समझना हमारे भीतर मीरा है। जब बैठे बैठे एकांत में किसी कोने में बैठ करके दो आंसू निकले तो समझना हमारे भीतर मीरा है, बस और कुछ नहीं। कभी ऐसा लगे वेणु की आवाज भीतर गूंजे, कभी कभी लगे, समझना हमारे भीतर मीरा है। भगवान गृहस्थ जीवन में संसारियों के भीतर दादाजी आवे, काका जी आवे, डील में भाई जी आवे, भाई जी आवे, माता जी आवे, भेरू जी आवे, हड़बू जी आवे, बाबू जी आवे, मीरा क्यों नहीं आवे? कितना कुछ आ जाते हैं, मीरा का भाव नहीं आता है, कभी नहीं। और जिसके भीतर मीरा आई है वो मीरा हुआ है, मीरा मीरा हुआ। मीरा का जप करते करते हम स्वयं शाम में हो जाएंगे। कहने का मतलब नाभाजी कहते हैं मीरा ने इस कलयुग में गोपियों के समान प्रेम किया, प्रेम प्रकट किया। मीरा ने निडर होकर के भक्ति करी है, मीरा ने निर्भीक होकर के भक्ति करी है। उस काल में मुगलों के जमाने में निर्भीक होकर भक्ति करी है। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाही लजी, किसी से शर्म नहीं करी है। भक्ति का पहला सूत्र है बंधुओं, भक्ति करने का पहला सूत्र है, अगर आपके अंदर निर्भीकता होगी तो ही भक्ति कर पाओगे। लोग क्या कहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, लोग क्या कहेंगे भक्ति नहीं कर पाएंगे।
कोई कहता है ना, लज्जा स्त्री का आभूषण है, लज्जा स्त्री का आभूषण है। तो वो लज्जा किस काम की जो भगवत प्राप्ति में बाधक बने? वो लज्जा किस काम की? इसलिए कहा है यही समय है, यही जागने का समय है, इससे बड़ा और कोई समय नहीं हो सकता, यही जागने का समय है। इसलिए तो कहा है संतों, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। जननी तेरी तुझको, जननी तेरी तुझको फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बने। अगर अभी भी महाराज नहीं बनी तो समझना फिर मामला मुश्किल है, फिर मुश्किल है, मुश्किल है। समय रहते हुए इस मानव देह से भगवत प्राप्ति हो जाए और कुछ नहीं। अनमोल पल, अनमोल जीवन मिला है, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नाम नाम तुम बोल रे, जीवन में रस खोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। श्री राधे। और क्या कहा? कई जन्मों की यात्रा इसलिए यहां आकर ठहरी है। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का भजन लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। खरी कमाही कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। खरी कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, उसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मीरा के श्याम की है। मतलब का संसार है, इसका एतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सतगुरु जी सिर मोर है, ज्ञान के भंडार। सतगुरु जी सिर मोर है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु जी सिर मोर है, ज्ञान के भंडार। श्री सतगुरु जी सिर मोर है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आए, करते बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में जाए, करते बेड़ा पार है। सत्संग है अनमोल रे, सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे,
मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का, नेक कमाही कर लो भाई, पता नहीं जिंदगानी का। ऐसा धन जो मीरा ने कमाया हो, ऐसी संपदा संपत्ति जो मीरा ने अपने जीवन में एकत्रित करी हो, प्यारे ऐसी संपत्ति इकट्ठी करो, ऐसी करो। अब ना मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अनंत अनंत जन्मों की यात्रा आकर के बंधु मनुष्य जीवन में हमारी रुकी है। कई कई जन्मों का परिणाम स्वरूप जो है ना, ये मनुष्य जन्म है। इस यात्रा को यहाँ ठहराव मिला है, एक रुकना का समय मिला है। तो हमें क्या करना होगा? जितना हो सकता है मीरा की तरह जीवन में भजन का होना आवश्यक है, और कुछ नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। संभल संभल कर कदम रखना, ये फूल नहीं अंगार है। संसार में दोनों चीज है, आपके सामने सुख और दुख दोनों रखे हुए हैं। जो सुख दिखता है वो है नहीं, जो हमें लगता है ये सुख है वो है नहीं। संत कहते हैं हमने जो दिखता है उसको चुना है, यही हम मात खा जाते हैं, यही हम गलती कर जाते हैं। जो चकाचौंध दिखती है वो हकीकत में वो सुख नहीं है। तो मीराबाई ने वो धन एकत्रित करा है भगवत नाम का। नाभाजी महाराज ने मीरा को गोपी कहा है। कलयुग में अगर कोई सबसे बड़ा कोई गोपी रूप दर्शन होता है तो मीरा के भीतर होता है, मीरा के भीतर। नारद जी ने भक्ति सूत्र में वर्णन करा है, गोपियां जो है प्रवृत्ति मार्ग की प्रतीक है। दो मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कौन सा है? जो आप लोग गृहस्थ में रह करके भी भगवान का भजन करते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग है। संसार में रहना और भजन करना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। इसके पति कौन है? जनक जी महाराज, जिन्होंने दर्शन कराया है जनक जी महाराज का। निवृत्ति मार्ग के कौन है? सुखाचार्य महाराज, सुखदेव जी महाराज, ये निवृत्ति मार्ग के पथिक रहे हैं। संसार से छोड़ करके मुक्त होकर के जो भजन करते हैं। तो मीराबाई प्रवृत्ति मार्ग की पथिक है। यही बात भगवान ने अर्जुन को समझाते समझाते 700 श्लोक पढ़ दिए गीता में, तब जाकर के अर्जुन को समझ में आया। तब जाकर इसलिए कहा है मीराबाई का जीवन की संपूर्ण यात्रा यूं मत समझना कि ऐसे ही भगवान से प्रेम हो गया, नहीं, इसके पीछे भी मीरा का जीवन रहा है। मैं अक्सर कहता हूं, कोई भक्ति पे लगा है ना, आप लोग यहां आए हो ना, ये मत समझना कि हम लोग इसी ही जन्म में भक्ति में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, नहीं। ये यात्रा पहले से प्रारंभ हो चुकी है, पहले से। जैसे चाय बनाते हैं, पहले के जमाने में चूल्हे होते थे ना घरों में, लकड़ी के चूल्हे, उस पर चाय बनाते थे। और सुबह भोजन बनाती माताएं बहनें तो दिन भर चूल्हा, पहले के जमाने में कहाँ वो माचिस तुली, कहाँ इतना पैसा था जो माचिस से खरीदे महाराज, बहुत कम। एक माचिस कई कई महीनों तक चल जाती, सालों तक चल जाती, यूं समझ लो आप। कैसे चलती वो चूल्हा जो होता था वो बंद नहीं होता था कभी भी घर में,
चलता रहता था। वो ऊपर थोड़ा सा डाल देते थे, वो क्या कहते हैं उसको, राख, पर वो चूल्हा चेतता रहता था। शाम को वापस थोड़ा सा डाला कचरा और वापस चूल्हा चेत जाता है। किसी ने चाय बनाई मानो, और चाय बना करके बैठे ही होंगे, उसी समय कोई दूसरा आधा घंटे बाद वापस कोई आ जाता है। सोचते हो अरे अरे हम आप भी चाय पीजिएगा, नहीं 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 चाय नहीं पियेंगे, अरे पी लीजिए अभी चाय बन जाएगी, तुरंत बन जाएगी, क्योंकि आप जानते हो चूल्हा चेता हुआ है, चूल्हे को चेताने की जरूरत नहीं है, तो तुरंत उसके अंदर कचरा डालोगे और चाय बन जाएगी। ऐसे ही हमारा जीवन में भी जो चूल्हा है भक्ति का, बस इस जन्म में आकर के मीरा का चेतना जागृत होनी थी। बाकी यात्रा तो मीरा की पहले जन्म से ही शुरू हो चुकी थी, इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म से ही शुरू हो चुकी थी। तो संघर्षों का सामना मीरा ने अपने जीवन में करा, पर भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। यही बस ये कथा सिखाती है। मीरा जन्मी मेरते परनाई चित्तोड़, राम भजन के कारणे भई जगत सकल शिरमोड़। जब तक मीरा हमारे बीच में थी हम मीरा को समझ न पाए। मीरा हमारे बीच में से चली गई तो मीरा के नाम की हम कथाएं गाते हैं, भजन गाते हैं, मीरा 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 करते हैं। बंधु, जब तक हमारे बीच में व्यक्ति रहता है तब तक हम उसकी मान्यता स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे बीच में चला जाता है तो फिर सोचते हैं ओ हो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बहुत बढ़िया व्यक्ति था, ट्रेन चूक गए, निकल गया ट्रेन चूक गए। क्योंकि यहां मुर्दों की पूजा होती रही है, जो मर जाता है ना उसकी पूजा होती है संसार में। साहब जीते जी की पूजा नहीं होती, मरने के बाद में पूजा होती है। ये मुर्दों को पूजने वाला देश रहा है। जब तक इंसान जीता रहता है तो उसको जहर दिया जाता है, उसको गालियां निकाली जाती है, राग द्वेष किया जाता है, मर जाता है तो वो आदमी अच्छा बन जाता है। मीरा जब तक थी जहर दिया गया, लांछन लगाए गए, पीड़ाएं दी गई। मीरा चली गई, फिर मीरा 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 पूरा विश्व। आज मीरा के ऊपर मीरा कोई स्कूल में नहीं गई, मीरा कोई कॉलेज में नहीं गई, पर मीरा के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, मीरा के ऊपर लोग डिग्रियां प्राप्त करके घूमते हैं, मीरा का जीवन दर्शन करते हैं। मैं कहता हूं कि व्यक्ति जिंदे जी व्यक्ति की पहचान कर लो और इज्जत कर लो। मरने के बाद नहीं भी करोगे तो चलेगा। मरने के बाद अपने घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी जीते जी सेवा कर लो, यही तो सेवा है। अभी 15 दिन बाद देखना, 20 दिन बाद में श्राद्ध आई, माँ बाप मरा, दादा दादी रा देखो मरा, ओ देखो देखो काई महाराज मैंने खीरा बनावनी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम। जब तक जीवता हा बे महाराज मैंने तो पूछा कोनी बाद में। इसलिए कहता हूं व्यक्ति की सेवा, व्यक्ति की पहचान जीते जी कर लो, और कुछ नहीं। भक्तमाल में श्री नाभाजी की ये रचना है। भक्तमाल में मीरा जी का चरित्र बताते हैं कि मीरा पहले जन्म में ब्रज की एक गोपी थी, ब्रज में ही जिसका जन्म होता है। सौभाग्यशाली रही मीरा अपने जीवन में कि ब्रज में उसका जन्म हुआ, और उसका नाम था माधवी। क्या नाम था? माधवी। पहले जन्म में वो माधवी 3 साल की रही थी, उसके पिताजी शांत हो गए, उसके पिता चल बसे, और उनका जो विवाह है गोकुल में ही कर दिया गया। वहां पर एक सुंदर नाम का गोप था, उसके साथ उनका विवाह हुआ। अब पहले के जमाने में जानो था ब्याह तो छोटा था, हो जाओ तो है? आज भी हो जाता है कई जनों में, तो छोटे छोटे से होता ही है।
कई लोग तो महाराज पहले जमाना पेट में ब्याह कर देता, भाई थारे छोरो हुई तो मारे छोरी हुई थारो ब्याह कर दे हम। हाँ, अब तो इतना नहीं है, बाकी पहले के समय में ऐसा होता था। ये सच है, गलत तो नहीं है? नहीं कहो काकी माँ, सही है, ये सच है। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। लेकिन गोणा कहते हैं ना, जो गोणा वगैरह जो होता है वो बाद में जब बड़ी हो जाती थी, कुछ योग्य हो जाती थी, समझदार हो जाती थी, तो गोणा करते थे, उसको भेजते थे, फिर हो बाकी सब चीजें हो जाती थी बचपन में ही, शादी आदि। तो माधवी के पिता चले गए। माधवी का विवाह जो है गोकुल में रहने वाले एक सुंदर नाम के गोप के साथ में हुआ। बहुत सुंदर था और सरल था और सहज था, अच्छा था, पर वो कन्हैया का मित्र था, परम मित्र था, परम सखा था, कन्हैया का एकदम खास था। और धीरे 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 मीरा बड़ी होने लगी। अब समय आया गोना का। पत्र आया गोकुल से, आ रहे हैं लेने के लिए हमारी बहू को, तैयार कर दो। माँ ने कहा माधवी से, बेटा माधवी अब तू जा रही है, गोकुल जा रही है, ध्यान से रहना। कहा क्यों माँ, ध्यान से रहना क्यों? अरे कहा वहां पर एक ऐसा बालक है जिसका तो विशेष ध्यान रखना। क्यों? अरे कहा जो जो उसको देखता है ना एक बार, फिर वो उसका ही हो जाता है। बेटा आज तक उससे जिसने प्रेम करा है उसकी पूरी गृहस्थी चौपट हुई, उसका जीवन बर्बाद हुआ, ध्यान रखना। वो आता हुआ दिखे तो तू रास्ता बदल देना, कहीं दिखे अपना रास्ता बदल देना, देखना मत उसको। एक बार देख लिया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ध्यान रखना। कृष्ण भगवान के लिए ऐसा मां ने बता दिया जैसे कि कृष्ण भगवान नहीं, वो कोई छूत की बीमारी है महाराज। बस दूर रहना, देखना मत। अब सारी बातें, और वो दिखे बात करता हुआ आए तो महाराज आंगली डाल देना कानों में, पर उसकी कथा मत सुनना, क्योंकि उनसे ज्यादा उनकी कथाएं बड़ी खतरनाक है, उनसे ज्यादा उनकी कथाएं बड़ी खतरनाक है, परिणाम खतरनाक होगा। बेटा विशेष ध्यान रखना इस बात का। माधवी ने कहा माँ अच्छा रहा तूने बता दिया, ऐसा कोई बालक होगा तो ध्यान रखूंगी। क्या? अरे हाँ, वो एक नंद का छोरा है, जशोदा का छोरा है वो, और वो जिस गली से गुजरता है वो गली ऐसा वातावरण में हो जाती है कि क्या बताएं। ठीक है माँ, आप चिंता न करें। और ससुराल जाने का समय आया, बैलगाड़ी लेकर के आया सुंदर अपनी पत्नी को लेने के लिए। एक रात्रि सुंदर रुकता है और माधवी को लेकर के बिठा करके चलने लगता है। और जैसे ही रवाना होते हैं और बैठे और माधवी से बात करने लगा सुंदर, कहो कैसी हो तुम? माधवी बोली अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। दोनों अपनी बातें करने लगे। फिर सुंदर कहने लगा अरे माधवी मैं तुम्हें अब गोकुल लेके चल रहा हूं, अब तुम मेरे से बात करो। अरे गोकुल में तुझे पता है वहां पर क्या है? अरे इतना दिव्य गोकुल है, इतना भव्य गोकुल है, उसकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। वहां पर एक हमारा मित्र है, हमारा परम सखा है, और हम उसके बगैर नहीं जी सकते, वो हमारे बगैर नहीं जी सकता, और उसका नाम है कन्हैया। माधवी की ओर वर्षा अभी तो पूगे ही कोनी, और पहले है हमारा पतिदेव अट कथा शुरू कर दी। अब माधवी विचार करे कि हमें अभी रस तो बहुत लंबो है, और कथा शुरू पहले ही हो गई कृष्ण की कन्हैया की, ऐसा क्या है? लेकिन माधवी तो अपने अंगुलियों में, मां ने कहा कथा मत सुनना, एक बार कथा सुन ली तो फिर ध्यान रखना, फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा, मत सुनना। माधवी तो अनबने मन से बैठी थी, बस ध्यान नहीं दे रही है। और वो सुंदर जो है कथा सुनाता जा रहा है। अरे माधवी हम सुबह जल्दी जाते हैं, हम स्नान आदि करके फ्री होकर के हम लोग जाते हैं गायें चराने के लिए, दिन भर जंगल में गोचारण करते हैं। कन्हैया जमुना तट पर खड़ा होकर के बंसी के वट के नीचे और कदम के वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के ऐसी बांसुरी बजाता है। उस बांसुरी को सुनकर के जड़ और चेतन सब के सब
भगवान की बांसुरी के मदमस्त हो जाते हैं। भगवान की बांसुरी, ऐसा कन्हैया का जीवन है, जीवन का दर्शन कराया, ऐसा कन्हैया है। अब माधवी क्या कहे, नई नई पत्नी है, अब क्या बोले पति को कि आप ऐसा मत बोलो। सुनती जा रही है बिना मन से, बिना मन से। और ऐसे करते 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 आ गया गोकुल। जैसे गोकुल आया और योग की बात है, जिस रास्ते से वो आ रहे थे उसी रास्ते से भगवान कन्हैया गायें चरा रहा था। और जैसे सुंदर आया, कन्हैया ने देखा और सुंदर ने कहा, अरे कन्हैया। कन्हैया ने कहा, ओहो सुंदर, आओ आओ, कहां चला गया। और आकर के दोनों गले लगते हैं, दोनों गले लगते हैं। माधवी ने कहा, लो। मां ने कहा, जिसे दूर रहना वो गांव आयो कौन भी रुपेली तो वो कन्हैया आएगो। अब माधवी तो लंबो घूंघटो काट ली और मुंह फेर लियो। मां मना करियो, देखनो नहीं है, ध्यान रखिए। मुंह फेर लिया। कन्हैया ने कहा, अरे सुंदर, इतने दिन कहां चला गया तू। सुंदर ने कहा, अरे क्या बताऊं कन्हैया, थोड़ा सा क्या है, गृहस्थ जीवन है, तो शादी तो हो ही रखी थी और बहू जो है पत्नी को लेने के लिए चला गया था ससुराल, बहू लेने के लिए गया। तो कन्हैया ने कहा, अरे सुंदर, ये बहू कहाँ होते हैं, ये क्या चीज है। उस कन्हैया ने कभी सुना नहीं था बहू क्या होती, छोटा था कन्हैया। अरे कहा, तुझे पता नहीं बहू क्या होती है। कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं पता। अरे कन्हैया, जब बड़े हो जाते हैं ना तो 1 से 2 हो जाते हैं। एक स्त्री के रूप में एक पत्नी होती है, फिर वो क्या करती है, का वो सेवा करती है। अच्छा तो भाई, तो तेरी बहू कहाँ है। का वो देख, वो बैठी उसके अंदर बैलगाड़ी में। तो भैया मुझे दिखा तेरी बहू कैसी, दिखने में कैसी है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कन्हैया, चलो चलो अभी दिखाते। कन्हैया आया। सुंदर ने कहा, अरे माधवी सुनती हो, ये मेरा मित्र है, इसको अपनी शक्ल बताओ, अपना चेहरा बताओ। अब माधवी के तुम्हारा वो मन धड़को उठो, मन में विचार करे माधवी की मां मना करियो, उठ देख लो नहीं तो मां माधवी मुंह फेर लियो। कन्हैया कहने लगा, अरे माधवी चेहरा बता दे, हमारे गांव में आई है और हमें चेहरा नहीं बताती है। माधवी ने मना कर दिया, नहीं, मुंह से मना कर दिया, नहीं बताओ। सुंदर ने कहा, अरे माधवी, अरे एक बार इसका चेहरा देख कन्हैया का, एक बार देखने के बाद में बार बार तेरा मन होगा देखने का। एक बार देख तो ले, एक बार दर्शन तो कर ले, एक बार देख ले, एक बार देख ले। कहते हैं नहीं, बहुत प्रयास करा, भगवान ने भी बहुत प्रयास करा दिखाने का। भगवान मचल गए, माधवी दिखा दे, माधवी अपना चेहरा दिखा दे, पर माधवी ने चेहरा नहीं दिखाया तो नहीं दिखाया, पूरा प्रयत्न निष्फल रहा। आखिर में भगवान ने कहा, ठीक है माधवी, चेहरा नहीं बता रही है आज, और कल ने तू मेरा चेहरा देखने तड़पेगी, ध्यान रखना। जाते जाते शब्द कुछ भारी थे। माधवी को लगा कि लगता है तकलीफ हुई है कृष्ण को, पर कोई बात नहीं, जाने दो। कन्हैया ने जाते जाते शब्द कह दिया, माधवी आज तू मुझे अपना चेहरा नहीं बता रही है, मैं देखने के लिए मचल रहा हूं, कल मैं चेहरा नहीं बताऊंगा और तू तड़पती रहना, मैं तेरे को चेहरा नहीं बताऊंगा। भगवान चले गए और माधवी अपना पति को लेकर के घर आई है। माधवी का स्वागत हुआ है, सासू ने स्वागत किया है, सुंदर का स्वागत होता, दोनों का स्वागत होता है। और कहते हैं शाम का समय हुआ। सासू ने कहा, ले माधवी चल। कहाँ चलना है माँ? सासू माँ, अरे कहा हमारे यहाँ पर नियम है, जो भी नई नई बहू आती है ना, वो सबसे पहले जाकर के नंद भवन में जाकर के मिलकर के आती है, माँ जसोदा को प्रणाम करके आती है। माँ जसोदा फिर उसको कुछ न कुछ है ना भेंट देती है, मुंह दिखाई के रूप में कुछ कुछ भेंट देती है। तो चलो हम जसोदा माँ के पास चलते हैं और सुन, वहां पर एक सुंदर सा उनका जो है ना बालक है, कान्हा है, कन्हैया है, उसका भी दर्शन हो जाएगा। चल धोख देने चलते हैं। माधवी के लो अड़ तो पूरा बेरा में भांग उजड़ी पड़ी है महाराज। अब कहीं करा अड़ ने तो मारा पतिदेव
और अड़ने सासू मां। माधवी ने विचार करा कि ओ भी जाऊंगी तो मिल जाएगा। माधवी, अरे माँ पेट कर दू के मारो तो, अरे माँ मारो कौन चा लीजिए, और वो तो कमरे में चली गई, मेरे से नहीं जाया जाता है माँ, मैं नहीं जा सकती, तभी ठीक नहीं है, चली गई चली गई। दूसरे दिन जबरदस्ती लेकर के गई। कन्हैया कहीं बाहर गया हुआ था, दर्शन हो न पाया। जसोदा ने कहा, अरे गोपी तू तो बड़ी सुंदर बहू लेकर के आई है, बहुत सुंदर बहू है। गोपी ने कहा, अरे जसोदा मैया, अरे तू भी लेके आ जा एक बहू, इधर लाला बार बार मचलता है दूसरों की बहुओं को देखने के लिए, इसकी भी शादी करवा दे, समय पे शादी करवा दे। जसोदा ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, शादी होगी इसकी भी, कन्हैया की भी। और शाम का समय होता है, सुंदर गायें चरा करके जब आता है, माधवी भोजन कराती है, और भोजन कराते कराते, भोजन कराने के बाद में जब शयन करते हैं दोनों, माधवी सुंदर के चरण दबाती है, और उस समय सुंदर जो है कन्हैया की कृष्ण कथा गाने लग जाता है। अरे सुनती हो माधवी, आज हम भांडीर वन में गए थे और वहां पर गायें चरा रहे थे। माधवी, कन्हैया ने क्या बांसुरी बजाई थी आज, बांसुरी को सुनकर के हृदय आह्लादित हो गया। माधवी एक बार तो सुन ले, एक बार सुन ले, एक बार सुन ले। इस प्रकार से कथा सुनाते थे। माधवी बिना मन से कथा सुनती थी, नहीं चाहते हुए भी सुनती थी। और कहते हैं, जब समय आया गिरिराज पूजा का, तो कहते हैं सबके घरों में कुछ न कुछ प्रसाद बन रहा था। आपने कथा सुनी थी परसों, सबके घरों में कुछ न कुछ प्रसाद बन रहा था। माधवी ने कहा, माँ क्या बात है, क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या कार्यक्रम है, क्या आयोजन है। माँ ने कहा, सासू माँ ने कहा, अरे बेटा माधवी, हम सबको गिरिराज की पूजा करनी है और सबको गिरिराज के पास में जाना है, वहां पर हमें भोग लगाना होगा और वहां पर दर्शन करना होगा। अच्छा चलो। और कहते हैं सब के सब जो है लेकर के प्रसाद आदि सब के सब लेकर के वो वहां पहुंचते हैं, गिरिराज भगवान के वहां पहुंचते हैं। संत कहते हैं, जब गिरिराज की पूजा हुई तो इंद्र ने प्रकोप करा। इंद्र ने ऐसा कोप करा तो सब गांव वालों ने कहा, चलो चलो चलो, सब चलो। कहां? गिरिराज के नीचे। सब के सब गिरिराज के नीचे भाग भाग करके आने लगे, सब के सब। और संत कहते हैं, माधवी की सासू ने कहा, अरे जल्दी कर माधवी, डूब जाएंगे, पानी भर रहा है घर में, जल्दी चलो। माधवी ने कहा, कहां चलना है सासू मां? कहा, गिरिराज के नीचे चलो, भागो। सब अपने अपने पशुओं को, गायों को, अपने अपने जीवों को लेकर के वहां पहुंचे। और कहते हैं सीधा गिरिराज के नीचे सब भगत लोग तो पहुंच गए, गोप ग्वाल पहुंच गए, गोपिकाएं पहुंच गई। और माधवी का हाथ पकड़ करके सासू माधवी को लेकर के भाग रही है। बिजली चमक रही है, भयंकर मूसलाधार बरसात हो रही है, जगह जगह पानी भरा पड़ा है, भयंकर पानी भरा पड़ा है। और कहते हैं माधवी का पैर किसी खड्डे में पड़ा और माधवी इस खड्डे में गिर गई और हाथ छूट गया। सासू तो चली गई और माधवी पीछे रह गई। और माधवी उठते गिरते उठते गिरते पहुंची है सीधे गिरिराज। उसको लगा कि ओहो, यहाँ पर कोई बरसात कम है, कोई छत है। पता लगाया ये क्या है, सब के सब लोग खड़े हैं उसके नीचे। और माधवी ने कहा, पूछा किसी से, अरे भैया ये यहाँ पर बरसात नहीं आ रही है, हम कहाँ खड़े हैं? कहा, अरे माधवी तुझे पता नहीं? कहा, नहीं तो। कहा कि अरे ये वो गिरिराज पर्वत है जिसके नीचे तू खड़ी है। कहा, गिरिराज पर्वत किसने उठाया? कहा, अरे कन्हैया ने उठाया है, कन्हैया ने। माधवी ने कहा, कैसी बात करते हो, छोटा सा 7 साल का लाला, 7 साल का कन्हैया इतने बड़े गिरिराज को कैसे उठा सकता है? अरे कहा, माधवी सच है, दर्शन कर ले तू खुद। माधवी को विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वास नहीं। माधवी देख रही है, कहां है वो, कहां है जिसने उठाया हो, कैसे उठाया हो, देखने के लिए। संत कहते हैं, सब गोपिकाओं के बीच में से माधवी ने क्या देखा? पर्वत को उठाए हुए एक नखुन का दर्शन करा है।
नखुन का इतना तेज है, उसका दर्शन करके माधवी को वो तेज इतना तेज लगा है, माधवी देखती रही। नखुन से धीरे 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 माधवी जो है नीचे आने लगी। क्या देखा? भगवान के हस्त कमल को देखा, ऐसे उठाया हुआ था भगवान ने, भगवान के हस्त कमल को देखा, भगवान की अंगुलियों को देखा, भगवान की उन रेखाओं को देखा। धीरे 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 भगवान के हाथ में एक कड़ा पहना हुआ था स्वर्ण का, उसका दर्शन करा हो, चमक रहा है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। माधवी ने उसका दर्शन करा। माधवी विचार करने लगी, ओ हो ऐसा दिव्य हाथ मैंने कभी किसी का देखा नहीं, कौन है ये, कौन है ऐसा? धीरे धीरे माधवी नीचे आने लगी, दर्शन करने लगी। भुजा का दर्शन करा है, अजान बाहु का दर्शन करके माधवी आनंदित हो जाती है। धीरे धीरे माधवी भगवान के कंठ का दर्शन करती है और कानों के अंदर मकराकृत कुंडल के दर्शन करती है। ऐसे हिलते हैं जैसे कि बिजली चमक रही हो, ऐसे सुंदर दर्शन करती है। भगवान के लट गुगराले जो बाल हैं उनका दर्शन करती है। धीरे 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 जो है भगवान के ललाट का दर्शन करती है। धीरे धीरे भगवान के स्वरूप का दर्शन करती हुई अब धीरे धीरे माधवी का नियम भंग होने लगा, माधवी का संकल्प टूटने लगा। माधवी अब तो धीरे 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 भगवान के अंदर ऐसी दर्शन करते करते रूप माधुर्य में परमानंद की ओर बढ़ने लगी। भगवान का धीरे धीरे वक्ष स्थल पर लगे हुई सुंदर सुंदर मालाएं का दर्शन करा है, भगवान के पीतांबर का दर्शन करा है। ऐसे करते करते भगवान के चरणों का दर्शन करा माधवी ने, और माधवी का तो नियम संकल्प सब टूट गया। और माधवी अब दर्शन करके अपनी माँ को फटकारने लगी, माँ को कोसने लगी, अरे माँ ऐसी सुंदर झांकी का दर्शन करने के लिए तू मुझे बार बार मना करती थी, मुझे क्या पता था कि इतनी दिव्य झांकी है, अरे मुझे क्या पता था इतना सुंदर ये कन्हैया है। अरे माँ तूने ऐसा क्यों करा मेरे साथ में, अरे माँ तूने ऐसा मेरे साथ क्यों करा। बहुत रोई, माधवी रोने लगी। धीरे 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 बरसात कम हुई, भगवान ने आवाज लगाई, जाओ बरसात बंद हो गई है, अब अपने अपने घर जाओ। लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, अपनी अपनी गायों को लेकर के, अपने अपने सामान को लेकर के लोग बाहर निकलने लगे। लेकिन माधवी की तो समाधि लग गई, उसको तो कोई पता नहीं, सुनाई नहीं देता है। भगवान को लगा कि इसको सुनाई नहीं दिया। भगवान ने कहा, अरे माधवी आवाज नहीं आई, अब बाहर निकल जा। माधवी तो सुने बेचारी, कुछ नहीं। भगवान ने फिर आवाज लगाई। भगवान ने कहा, अरे माधवी मैं पर्वत को नीचे रख रहा हूं, गिरिराज को, जल्दी से बाहर चली जा, नहीं तो दब जाएगी नीचे। जो ही माधवी ने देखा आवाज आई, माधवी ने भगवान की आवाज सुनी है, पहली बार आवाज सुनी भगवान की इतनी नजदीक से। भगवान का दर्शन करने के जीवन मुक्त होने लगी माधवी। माधवी भगवान से क्षमा मांगने लगी। भगवान माधवी से नजर नहीं मिलाते हैं, भगवान नजर नहीं मिलाते माधवी से। माधवी भगवान के सामने क्षमा मांगती है, माफी मांगती है। माधवी ने कहा, प्रभु क्षमा करो मेरे को, मैंने आपको समय अपना स्वरूप नहीं बताया, अपना चेहरा नहीं बताया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं माधवी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे को अपना स्वरूप अब नहीं दिखाऊंगा, मैं तेरे से नजरें नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि मैंने संकल्प करा है, अब नहीं, इस जन्म में तो नहीं होगा। भगवान कृष्ण बोले, माधवी दुर्भाग्य बार बार दरवाजा खटखटाता है, पर सौभाग्य एक बार दरवाजा खटखटाता है, बस एक बार। तो चूक गई माधवी, तो चूक गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। जाओ, इस जन्म में तो योग नहीं है माधवी, तुझे मेरा दर्शन करने का, अगले जन्म में वापस आना, अगले जन्म में आकर दर्शन करना। अब तो माधवी को आदेश हो गया भगवान का, और भगवान ने गिरिराज को रखा, भगवान बाहर पधार गए। अब माधवी दिन रात कृष्ण कथा सुनने लगे। शाम होता, पति घर पर आता, पति से कहती, लो कथा होना को नहीं, बस और कुछ नहीं। सुंदर कहता, अरे गजब बात करती है, जब मैं पहले कथा सुनाता था तब तो तू कहती कथा नहीं सुननी है, कथा नहीं सुननी है, अब तू कथा सुनने के लालायत रह रही है। कहा नहीं नहीं, अब कृष्ण कथा सुनाओ। बार बार माधवी कृष्ण कथा सुनने की लालायत रहती। कृष्ण भगवान
कई बार उसी गली से जब निकलते थे, माधवी बाहर इंतजार करती थी, भगवान एक बार भी उसकी तरफ नजर करके नहीं देखते थे। एक बार भी भगवान ने नहीं देखा माधवी को। अब बताइए, मीरा के पहले जन्म की यात्रा विरह की शुरू हो गई। पहले जन्म से माधवी बहुत प्रार्थना करती, कन्हैया एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार नजरें उठा करके देख लो, पर कन्हैया एक भी बार नजरें उठा करके नहीं देखते। गोपिकाएं जब कन्हैया निकल जाता था तो उनके चरण की रज को उठाती, माधवी उठाती चरण रज को उठा करके अपने मस्तक पर लगाती, भाव विभोर हो जाती। कन्हैया शाम के समय निकलता, सब गोपिकाएं अपने अपने घर के बाहर दीपक लगाती, एक एक दीपक लगाती, पर माधवी तो अनेक दीपक लगा देती, पूरे घर को दीपक से सजा देती। क्या पता एक बार कन्हैया मेरी तरफ देख लेते, एक बार। लेकिन कन्हैया ने एक भी बार नहीं देखा, एक भी बार नहीं देखा। मीरा की यात्रा यहीं से शुरू है, मानो पहले जन्म। संत कहते हैं, भक्तमाल कहती है, माधवी अपने सभी गोपिक अपनी सखियों से कहती है, सखियों मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। सब गोपियां कहती, अरे माधवी पागल हो गई है, जब हम कृष्ण कथा सुनाती थी तब तो तू सुनती नहीं थी, अब कृष्ण कथा के लिए इतनी आतुर क्यों? माधवी कहने लगी, बस मानो यही भाव माधवी का। कन्हैया की जो बातें हैं वो बड़ी प्यारी लगती है। बातड़ली रे काना की, बातड़ली बातड़ली कानुड़ारी, बातड़ली सांवरियारी, बातड़ली कानुड़ारी, बातड़ली सांवरियारी, बातड़ली। वो पल पल में याद आवे रे कानुड़ारी, बातड़ली। पल में याद आवे रे कानुड़ारी, बातड़ली। पल में याद आवे रे कानुड़ारी, बातड़ली। बातड़ली जी, बातड़ली, बातड़ली जी, बातड़ली सांवरियारी, बातड़ली। पल में याद, पल में याद आवे रे कानुड़ारी, बातड़ली। एक दिन में वृंदावन जाती, संग में साथड़ली। एक दिन में वृंदावन जाती, संग में साथड़ली। साथड़ली सब छूट गई है, साथड़ली सब छूट गई है। बढ़ गई रातड़ली, पल में याद पल में याद आवे रे कानुड़ारी, याद आवे रे कानुड़ारी, बातड़ली। पल में याद आवे रे कानुड़ारी, बातड़ली।
पल पल में याद आवे रे कागुड़ारी बातड़ो। एक दिन सूती रंग महल में सपनों में आए रातड़ली। एक दिन सूती रंग महल में सपनों में आए रातड़ली। एक दिन सूती रंग महल में सपनों में आए रातड़ली। एक दिन रंग महल में सपनों आए रातड़ली। आन अचानक दर्शन दीना, आन अचानक दर्शन दीना। खुल गई आखड़ली, पल पल में याद आवे रे सावरिया बातड़ली। पल पल में याद आवे रे कागुड़ारी बातड़ली। पल में याद आवे रे कागुड़ारी बातड़ली। पल पल में याद आवे रे कागुड़ारी बातड़ली। जमुना किनारे गाय चरावे, हाथ में लाठल ली। जमुना किनारे गाय चरावे, हाथ में लाठड़ली। जमुना किनारे गाया चरावे, हाथ में लाठड़ली। जमुना किनारे गाय चरावे, हाथ में लाठड़ली। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बज रही बांसुरी, पल पल में याद आवे रे कागुड़ारी बातड़ली। पल पल में याद आवे रे कागुड़ारी बातड़ली। पल 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 याद सतावे रे कागुड़ारी बातड़ली। मैं याद सतावे रे कागुड़ारी बातड़ली। पल पल याद सतावे रे कागुड़ारी बातड़ली। भगवान की याद की विरह में, ताप में, अग्नि में अब जलने लगी। कौन? माधवी। मीरा नहीं, माधवी। अभी माधवी को याद रखो। माधवी जलने लगी।
इतनी जली है, इतनी जली है। कृष्ण भगवान ने उसको देखा तक नहीं, नजर नहीं मिलाई। गोपियां कहती थी, अरे माधवी इतना क्यों जलती? माधवी कहती, देखो मैंने खोकर के पाकर के खोया है, मैंने तो पाकर खोया है, क्योंकि कन्हैया चले गए थे, फिर भगवान फिर मथुरा चले गए थे छोड़ करके। फिर उसके पीछे कहते हैं माधवी तो पागल सी होने लगी, कभी कभी तो जमुना जी में डूबने के लिए भागती, डूबने के लिए, मर जाऊं ऐसी देह को रख करके करूंगी क्या, डूबने लगती, गोपिकाएं पकड़ती, बाहर लाके पटकती, पागल हो गई है। अरे हमने भी तो खोया है, हमने भी तो खोया है। माधवी कहती है, तुमने तो पाकर के खोया है, बिना पाए खो दिया। तुमने तो पाया फिर खोया, मैंने तो बिना पाए खो दिया बहनों, बिना पाए खो दिया। बार बार याद करती, विरह की अग्नि में जलने लगे। ऐसा लगता कभी भगवान वहां खड़े हैं, कभी भगवान वहां खड़े हैं, भागती देखती, कोई नहीं, कहीं नहीं। 100 वर्ष का वियोग होता है ब्रजवासियों को। मैंने कल भी कथा में सुनाया था, 100 साल का श्राप लगा हुआ था ब्रजवासियों को, वियोग हुआ। फिर कहां मिलना हुआ बताओ? कुरुक्षेत्र में मिलना हुआ। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो आते हैं ना, तो सूर्य ग्रहण का समय आया, वहां पर कौन गया? सब के सब, द्वारिका के सब लोग भगवान के साथ, और इधर से वृंदावन से, ब्रज से बाबा नंद, यशोदा, सब गोपिकाएं और माधवी भी साथ में गई। मिलना हुआ। 100 साल बाद में भगवान का दर्शन हुआ, फिर भी भगवान ने देखा नहीं माधवी, एक नजर भी नहीं देखा, एक नजर भी नहीं देखा। और रोती हुई, बिलखती हुई, जहां भगवान की पत्नियां थी, अष्टपटरानियां, रुक्मिणी आदि, उनका दर्शन करा, उनका दर्शन करके धन्य हुई माधवी, और उनके चरणों में प्रणाम करा। वो रानियां भगवान की सेवा कर रही थी, उसका दर्शन करा और भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान मैं भी आपके चरणों की दासी हो जाऊं और ऐसी सेवा मैं भी आपकी करूं, मैं ऐसी सेवा करूं, मैं मुझे स्वीकार करो, दासी के रूप में, पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करो। ये मन में भाव आया और फिर लौट करके वापस आए अपने वृंदावन, मथुरा, गोकुल। और कहते हैं फिर वहां पर याद करती करती माधवी अंतिम समय में भगवान की उस झांकी का जो दर्शन करा है, वो थी रुक्मिणी सेवा कर रही है भगवान के चरणों की, उस झांकी का दर्शन कर रही थी। और अंत समय में उसका अंतिम समय आया और भगवान से यही प्रार्थना करी, प्रभु अगले जन्म में आपके चरणों की दासी बनूं और आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना। और वो चली गई अपनी देह को छोड़ करके भगवान के लिए। अंतमति सागति, मीरा की अंतिम इच्छा क्या थी? मैं द्वारकाधीश की पत्नी बनूंगा, अंतिम इच्छा थी। और वही हुआ, अगले जन्म में भगवान द्वारकाधीश में अंतिम समय में समा गई वो, अंतिम समय में। आइए अब चलते हैं मेड़ता। ये मां मीरा जी के पहले जन्म की कथा सुनाई। अब हम चलते हैं मेड़ता, मेड़ता की यात्रा करते हैं। आओ सीधा उत्तर प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान और नागौर में, आवा नागौर में मेड़ता। उस समय मेड़ता पड़ता था जोधपुर में। जब मीरा का चरित्र चला उस समय मेड़ता जोधपुर प्रांत में आता था। जैसे अभी नागौर जिला है ऐसे ही जोधपुर था पहले। तो मेड़ता वृंदावन से, मेड़ता में राव दुदाजी महाराज थे उस समय राजा, मुख्य जो मेड़ता के थे। राव दुदाजी जिनकी तलवार 1.25 मण की थी, जितने बड़े योद्धा थे उतने बड़े भगवान के परम भक्त थे राव दुदाजी, उतने बड़े। देखो एक भक्त के साथ में 2 भक्तों की कथा सुनने को मिल जाएगी आप। एक भक्त के साथ राव दुदाजी महाराज भी कोई छोटे मोटे भक्त नहीं थे,
बहुत बड़े भगवान के भक्त रहे। उनका इष्ट क्या था? चार भुजारा नाथ। राव दुदाजी जितने बड़े योद्धा थे उतने ही बड़े भगवान के परम भक्त थे। 1552 में भगतमाल कहती है 1552 में उन्होंने मुगलों से उस राज्य को वापस युद्ध करके अपने पास में अपने कब्जे में ले लिया था। पहले मेड़ता मुगलों के अंडर में चला गया था, मेड़ता का अधिकार मुगलों के अंदर था। फिर युद्ध करके राव दुदाजी ने मुगलों को हराकर फिर वापस मेड़ता का अधिकार बाबर से छीना और वापस अपने साथ में लिया। ऐसा वीर योद्धा रहा है। और उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के नाम याद रखना, बता देता हूं मैं आपको। सबसे बड़े थे रायमल जी, सबसे बड़े थे विरमदेव जी। 5 पुत्र थे। बार बार इनके नाम आएंगे कथा में। जब तक कथा चलेगी तब तक इनकी पत्नी से मीरा जी बात कर रही है, उनके चाचा, उनके बड़े काऊ, ताऊ, ताता सब के नाम आएंगे, इसलिए आप नाम को याद रखना जरा। सबसे बड़े जो है नाम बताया है विरमदेव जी। ये राव दुदाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। और उसके बाद में नाम बताया है रायमल जी। तीसरा नाम बताया है रायसल जी। चौथा नाम बताया है रतन सिंह जी। और 5वां नाम है पंचायन जी। ये 5 पुत्र नहीं बल्कि 5 पांडव हैं। इतना प्रेम था, इतना प्रेम था पांचों के अंदर। भक्तमाल कहती है रतन सिंह जी की पत्नी का नाम था जालीबाई। जालीबाई नाम था, नाम तो असली था वीर कुंवरी, लेकिन झालावाड़ में जिसका जन्म हुआ था इसलिए नाम पड़ गया जालीबाई। पहले के जमाने में क्या होता था, राजपूतों में स्त्री का नाम नहीं लिया जाता था, तो जहां उसका जन्म होता था ना उसी ही नाम से वो पुकारते थे। तो चित्तौड़ में मीराबाई को कोई मीरा नहीं कहता, मेड़त नहीं कहता, मेड़त। तो स्त्री का नाम नहीं लेते थे, इसलिए झालावाड़ की थी रतन सिंह जी की पत्नी जालीबाई, और इन्हीं की पुत्री होती है मीराबाई। पांचों भाई 5 पांडव के समान थे। रतन सिंह जी के कोई पुत्र नहीं था, कई साल बीत गए, कोई पुत्र नहीं हुआ। तो एक बार कहते हैं एक कोई ज्योतिषी आए, पुष्कर पास में था, तो पुष्कर से संत महात्मा पधारते रहते थे, आते रहते थे पुष्कर से कोई न कोई संत महात्मा। एक बार संत महात्मा पधारे। राव दुदाजी ने कहा महाराज भले पधारे, आप बड़ी कृपा करिए, आप कृपा करिए। रतन सिंह का हाथ देखो, कोई पुत्र नहीं हुआ महाराज, सबके पुत्र हो गई, संतान हो गई, रतन सिंह के कोई बेटा नहीं हुआ है। आप जरा कृपा करो कोई पुत्र हो जाए तो बताओ तो सही। संतों ने आशीर्वाद दिया, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और कहा चिंता न करो, आप 4 भुजा की सेवा करो, दोनों पति पत्नी रोज जाओ वहां झाड़ू लगाओ, बोहरी लगाओ, और वहां पर जो सेवा होती है भगवान 4 भुजानाथ की वो सेवा करो, और गौ माता की सेवा करो, सब आनंद होगा, सब आनंद होगा। अब पति पत्नी रतन सिंह जी और उनकी पत्नी जो है रोज 4 भुजा के मंदिर में जाते और बोहरी लगाते, सेवा करते और गौ माता की सेवा करते, और जो मंदिर की सेवा होती वो सब सेवा करते। 4 भुजा के मंदिर की स्थापना स्वयं राव दुदाजी के समय से हो रखी है। मुख्य जो उनका इष्ट है 4 भुजानाथ का ही था। उसी समय उनकी सेवा करते करते भगवान की कृपा से उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। जालीबाई ने गर्भ को धारण किया, और उसी समय राव दुदाजी के वहां संत आते रहते थे। एक संत महात्मा पधारे, संत महात्मा पधारे वहां पर, तो राव दुदाजी ने कहा महाराज भले पधारे, आप क्या करते हैं? कहा मैं कथा करता हूँ। एक काम करो महाराज, आप हमें कथा सुना दो। बोलो कौन सी कथा? कहा भागवत सुना दीजिए। राव दुदाजी महाराज के आग्रह पर महात्मा जी ने कहा ठीक है राव दुदाजी भागवत तो कर दूंगा, लेकिन कौन सी भागवत करनी है बताओ? साप्ताहिक भागवत करूं, साप्ताहिक या पाक्षिक करूं, या पूरी चलती रहे जब तक चले तब तक चलती रहे वो कथा करूं? कौन सी कथा करूं बोलो?
राव दूधा जी ने कहा महाराज एक काम करो, साप्ताहिक कथा करोगे तो कई जो विषय होते हैं उनका विस्तार नहीं कर पाओगे, कहीं छोटा करना पड़ेगा कहीं बड़ा करना पड़ेगा। तो एक काम करो, कथा तो जब तक चलती रहे तब तक चलने दो, जब विश्राम हो जाएगा तब कोई बात नहीं, जब विश्राम हो जाएगा तब तक चलने दो। और ध्यान रखना बंधु, राव दूधा जी के घर पर संत पधारते रहते थे, कोई ना कोई संत आते रहते थे। और संत किसके घर में आते हैं? जिनका बड़ा भाग होता है, जिनके घर में जो पुण्यशाली घर होता है, संत महात्मा वहीं पधारते हैं। बाकी संत बुलाने पर भी नहीं आते हैं। जिसका घर पुण्यशाली हो, भाग्यशाली घर हो, संत महात्मा बिना बुलाए संत महात्मा पहुंच जाते हैं, महापुरुष पहुंच जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने तो कहा है ना, हे भाग भला जागर संत पधार, भाग भला जागर संत पधार्या, कर कृपा भव सागर तारे, भाग भला जागर संत, भाग भला जागर संत पधारिया, भाग भला जागर संत पधारिया। जय हो। और क्या कहा? आया संतान आदर दीजो, आया संतान आदर दीजो, आयोड़ा संतान आदर दीजो, आयोड़ा संतान आदर दीजो, चरण धोय चरणा मृत लीजो, चरण धोय चरणामृत लीजो, भाग भला जागर संत पधारिया, भाग भला जागर संत पधारिया। करे कृपा भवे सागर तारिया, कर कृपा भवे सागर तारिया, भाग भला रे जागर संत पधारिया, भाग भला जागर संत पधारिया। संत भगवान की जय। क्या कहा? साहेब सागर संतारे माँ, सायब सागर संतारे माई, साहेब कागर संतार माही, सायब कारीगर संता माई, संत साहेब में कंकर नाही, संत सायब में कछु अंतर नाही, भाग भला जागर संत पधार्या, भाग भला जागर संत पधार्या।
कर कृपा भवे सागर तारिया कर कृपा भवे सागर तारिया भाग भला जागर संत पधार्या भाग भले राजा कर संत पधार्या संत बड़ा पर उपकारी है संत बड़ा है पर उपकारी संत बड़ा है पर उपकारी आवे देव उदारी शरण आया जाने देव उभारी संत भला जागर संत पधारा भाग भले जागर संत पधारी कर कृपा भवे सागर तारिया कर कृपा भवे सागर तारे भाग भले जागर संत पधारी भाग भले जागर संत पधारी संतारे मुख से सुनिए बानी संतारे मुख सुनिए बानी संतारे मुख सुनिए बानी संतारे मुख सुनिए बानी सुनता ही में तो राशि खाना सुनता मिटे तो राशि खाना भाग भला जागर संत पधारी भाग भला जागर संत पधारी कर कृपा भवे सागर तारा कर कृपा भवे सागर तारे भाग भला जागर संत पधारा भाग भला जागर कबीर संता ही पधारे कहे कबीर संत भलाई पधारी कह कबीर संत भला ही पधारे कहे कबीर संत भलाई पधारी जन्म जन्म
संत पधारा भाग बलिहारी संत पधारे भाग बलिरागर संत पधारा भाग बलिरागर संत पधारे भाग बलिरागर संत पधारा। राव दूधाजी रो एक ही काम हो संत आवता और स्वागत करना, क्योंकि पुष्कर एकदम पास में हो, मेड़ता नजदीक पुष्कर है 50 किलोमीटर बस और का। तो जो भी संत पुष्कर आवतो ना वो मेड़ता जरूर जाओ, ये नियम था। कहते हैं कि मीरा इतनी प्रसिद्ध हो गई थी, इतनी प्रसिद्ध हो गई थी, जो संत पुष्कर आता उसका नियम हो गया कि बस एक बार दर्शन मेड़ता का करना है। मीरा के बहाने, चार भुजा का नाथ का दर्शन के बहाने मीरा का दर्शन करने के लिए सब के सब संत आने लगे। राव दूधाजी अपने बेटों का काम धाम सौंप दिया, अपने जो बड़ा पुत्र था विरमदेव उसको सौंप दिया, अब तू इस गादी को संभाल। आप क्या करोगे पिताजी? मैं बस संतों की सेवा करूंगा, पूजा की थाली हाथ में रखता, बस बे आया बेनी पूजा, बे गया बेनी पूजा, बस हाथ में ढोल धमाका तैयार रखता, हालो रे हालो संत आएगा, हालो संत आया। महाराज रोजेना संत पधारता, बिना बुलाया संत आवता। और एक बात है साहब, बिना बुलाए अगर संत पधार जाता है तो समझो कि आपका कोई भाग्य होते हुआ, बिना बुलाए संत आ जाए। लाख लाख बार बुलाया जाए फिर भी नहीं आए, और बिन बुलाए मस्त मौला फकीर चलता चलता एकदम परिव्राजक। परिव्राजक किसको कहा गया है? हम कथा सुनते हैं भागवत की, एक श्लोक आता है, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयः तर्वोग्नेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत, परिव्राजक सुखदेव जी जैसा महापुरुष परिव्राजक का अर्थ होता है एक बार हमारे नगर में आ गया, दोबारा आने की कोई चांस नहीं हो, जिसका बिना बुलाए घूमता घूमता बस मस्त मौला फकीर आपके घर में आ गया, 1000 बार बुलाओ फिर भी नहीं आए, वो होता है परिव्राजक। और आ जाए तो अपनी मस्ती से आ जाए, ऐसा संत। और राव दूधाजी का ऐसा प्रेम था संतों के प्रति। देखो संत भी वहीं जाता है जहां प्रेम होता है, संत और कहीं नहीं जाता है। अरे भाई इंसान तो छोड़ो, पशु जो होते हैं ना, पशु पक्षी जो होते हैं, वो जिसका प्रेम होता है उसके पास में आ जाते हैं। पंछी कभी किसी के पास बैठते नहीं है, डरते हैं, लेकिन कई लोगों को देखा मैंने, उनके कंधे पर बैठ जाते हैं, उनके माथे पर बैठ जाते हैं, उनके पास में बैठ जाते हैं, सब नजदीक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी उनसे प्रेम हो गया, प्रीति हो गई। पशु पक्षी भी इतना जानते हैं, इंसान तो दूर की बात है। जिसका प्रेम होता है संत उसके घर बिना बुलाए पधार जाते हैं। संत को बुलाओ, संत आपके घर आए, ये आपका भाग्य है। संत बिन बुलाए आ जाए, ये आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य। और राव दूधाजी बस क्या करते थे? संतों का स्वागत। ब्रह्मदेव जी कहने लगे, बाबू साहब था को तो दिन भर वही काम है, बे आया महाराज, बे बाप जी आया, बे महाराज आया, बे को स्वागत करो। संतों के लिए एक अलग से व्यवस्था कर रखी थी, महलों में नहीं ठहराते थे, क्योंकि राव दूधाजी जानते थे संतों को गृहस्थ से अलग होना चाहिए। उन्होंने संतों के रहने की व्यवस्था पूरा अलग लगा रखा था, संतों का एक आश्रम जैसा बना रखा था। संत महात्मा आते रहते, पंडित ब्राह्मण संत महात्मा, और चार भुजा के मंदिर में ही संतों की वहां व्यवस्था कर दी थी। चार भुजा का नाथ में वहां सत्संग होता था, रोज का नियम था। राव दूधाजी कहते, महाराज सत्संग सुनाओ, सत्संग सुनाओ। संत महात्मा आ गए, कहा महाराज भले पधारे, आप भले पधारे। कहा कथा कौन सी सुनना चाहते हो? कहा भागवत की सुनना चाहते हैं। और भागवत कौन सी? विस्तार से
भागवत चलती रहे चलती रहे चलती रहे, जब विश्राम हो तब हो, बस बाकी चलती रहे। अच्छा चलो भागवत सुनो। और जो उनकी बहू थी, कौन? झालीबाई, रतनसेन की पत्नी झालीबाई। तो झालीबाई गर्भवती हो गई थी, तो राव दुलारी ने कहा बहू को भी कथा सुनाओ। एक पर्दा लगा दिया गया, पर्दे के पीछे जो राज परिवार होता है ना, वो सबके सामने नहीं बैठता है, तो सबने ला करके झालीबाई को वहां बिठा दिया। झालीबाई कथा सुनने लगी। गर्भ में मीरा पल रही है, और मैं अक्सर कहता हूं जब भी गर्भवती स्त्री हो उसको क्या करना चाहिए? सत्संग सुनना चाहिए। उसके जो क्रियाकलाप है आध्यात्मिक चेतना वाले होने चाहिए। गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका। संत की कृपा से कथा सुनने लगे, कथा चलने लगी। रोज कथा में आती झालीबाई, पूरी कथा सुनती। कथा सुनने के बाद अपने वापस स्थान पर लौटती। कहते हैं वो कथा कितने महीने चली? भक्तमाल कहती है कि 10 महीने वो भागवत चली, 10 महीने तक। और 10 महीने ही मीराबाई मां के गर्भ में रही, 10 महीने तक। संत कहते हैं 10 महीने के बाद अंतिम श्लोक भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है वो श्लोक गाया गया, जो मैंने कल आप सबको सुनाया था। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत जी का अंतिम श्लोक गाया गया, और जैसे अंतिम श्लोक गाया गया, पंडित जी ने पोथी को समेटा, आरती करी। आरती करते से कि ही सूचना आ गई, महाराज बधाई हो, राव दुलारी बधाई हो, आपके पोती हुई है। बोलिए भक्तिमती मीराबाई की बधाई हो, आपको महाराज पोती हुई है आपके। राव दुलारी नाचने लगे। देखो आप भक्त देखो, जब जन्मता है उसका देखो समय देखो। भागवत पूरी हो गई, संत महात्माओं ने भोजन कर लिया, सब ने भोजन कर लिया। उसके बाद में मीराबाई जी पधारी है। नहीं तो पहले आ जाती तो क्या लग जाता? सुआ लग जाता। इसलिए मीराबाई कब पधारी है, सब काम हो गया, सब निबड़ गए, महात्मा चले गए, सब कुछ हो गया, फिर मीराबाई पधारी है 1561 में अश्विन पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई जी का जन्म हुआ। अब बताओ इससे बड़ा और क्या हम प्रमाण मान सकते हैं? साहब मीरा जी का समय क्या चुना है? शरद रात्रि की पूर्णिमा, जब भगवान महाराज करते हैं, वो समय चुना है मीरा जी ने। मीरा पधारी है, आनंद हो गया, आनंद हो गया। और राव दुलारी ने कहा, अरे पूरे सबके सब ढोल बजाओ, धमाके बजाओ, थाली बजाओ। अरे कहा महाराज छोरी हुई है, छोरों को नहीं, छोरी हुई है। राव दुलारी ने कहा मेरे लिए तो यही छोरा है, छोरी यही है, मेरे लिए तो यही है, सब कुछ है, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो। तब कहते हैं संत कहते हैं छोरा छोरी में भेद तो हम करते हैं। राम भजन बिटिया भली, राम भजन बिटिया भली, भलो न विमुख कपूत। राम भजन बिटिया भली, भलो न विमुख कपूत। सबरी तो बेकूट गई, धुंधुकारी भयो भूत। अरे भाई अगर भजन करने वाली हो तो बेटी अच्छी है, बेटा क्या काम का। और अगर सबरी बेकूट जा सकती है तो देखो दुष्ट धुंधुकारी भूत बनता है। जरूरी नहीं है कि पुत्र होगा तो हमारी सेवा करेगा, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। सबरी देखिए आप, हमारी भ्रांति को बदलना होगा, हमारी विचारधारा को बदलना होगा, भेद को नष्ट करना होगा। पुत्र है या पुत्री है, इन चीजों को खत्म करना होगा। राव दुलारी ने कहा तोपे छोड़ो, तोपे लगी हुई थी, तोपों की सलामी, तोपे छोड़ो। और कहते हैं महाराज तोपे छोड़ी गई। सब गांव वाले कहने लगे अरे राव दुलारी बेटी की खुशी इतनी मनाते हो पोती की? बिल्कुल,
अब कौन कहने वाला है? राव दादाजी करने वाले, वो राजा है मेड़ता के, उनको कौन कहने वाला है? इस प्रकार से कहते हैं धूमधाम से पूरे मेड़ते को सजाया गया, पूरे मेड़ते में बधाइयां बांटी गई, भर भर करके जो भी हाथ में आता है मीराबाई के दो दादाजी राव दादाजी देने लगे सबको। आनंद हो गया महाराज मेड़ता के अंदर। और इस प्रकार से नन्ही सी मीरा राव दादाजी की सबसे प्रिय बनती है, सबसे ज्यादा। एक पल भी अपने बाबोसा के बगैर, बाबोसा कहती थी, बाबोसा बाबोसा बाबोसा। और राव दादाजी बहुत लाड करते थे। और राव दादाजी जब मीरा छोटी थी तब मीरा को अपने पास में रखते थे। धीरे धीरे वो अपने मंदिर ले जाने लगे, भगवान चारभुजानाथ का जो मंदिर था उसमें ले जाने लगे। ज्यादातर समय बाबोसा के पास में बीतता। 11 दिन की मीराबाई हुई, पुष्कर से कोई पंडित जी आए थे और ज्योतिषाचार्य को बुलाया था। यज्ञ शुद्धि के द्वारा नामकरण का समय आया, ग्रह फल फलादेश का समय आया। पंडित जी से कहा, महाराज दादाजी ने, महाराज अच्छी बात है आप पधार गए, हमारा सौभाग्य है, एक काम करिए, आप इसका फलादेश देखिए, इसका भविष्य बताइए, इसका नामकरण संस्कार करिए महाराज। उनको देखा जब मीराबाई को, पंडित जी ने मीराबाई को देखा, पंडित जी देखते रह गए, आंख में आंसू आ गए। पंडित जी ने कहा, अरे बाबूसा राव दादाजी, ऐसी बेटी मैंने कभी नहीं देखी। अरे आपकी बेटी, आपकी पोती जो है वो साधारण पोती नहीं है, ये तो महान है। आंखों में आंसू आ गए। कहा ये साध्वी होगी, कहा साध्वी होगी, का विवाह नहीं होगा। अरे कहा विवाह तो होगा, फिर भी ये पवित्र रहेगी। विवाह तो होगा पर फिर भी ये पवित्र रहेगी। बाबोसा ने कहा, अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, शादी होगी और पवित्र रहेगी, ये कैसी बात करते हो? का यही तो बात है दादो साहब, राव दादाजी, यही तो बात है। और भगवान की प्यारी होगी। सौभाग्य की रेखाएं इतनी तीव्र है कि इसकी क्या बताएं राव दादाजी, इसकी मृत्यु जो है महान मृत्यु होगी जो आज तक नहीं हुई है। और एक बात कहें, ये भगवान की अति प्रिय होगी, अति प्यारी होगी, अति प्यारी। एक तो होता है जिसको भगवान प्यारे हैं, एक होता है भगवान को जो प्यारा है, उसमें से ये है मीराबाई। देखिए, एक तो होता है जिसको भगवान प्यारे हैं, हम सबको भगवान प्यारे हैं, हम सबको, लेकिन मीराबाई भगवान की प्यारी है, इसलिए भगवान के अति प्रिय नामकरण आया और कहा इसका नाम होगा मीरा। मीरा, मीरा का मतलब होता है, मीरा का मतलब होता है मेरा, मेरा श्याम, मेरा कुछ नहीं, परमात्मा का सब कुछ। नाम की सार्थकता इसी ही में। नन्ही मीरा जब रोती थी बाबोसा के पास में सीधा दे देते परिवार वाले, क्योंकि मीरा चुप सिर्फ और सिर्फ बाबोसा से ही होती थी और कोई मीरा को चुप नहीं करा सकता था। और मीरा को लेकर के मंदिर चले जाते। सवेरा होता, मीरा के पास आ जाते बाबोसा। वो जो रानियां रहती थी उनके महलों के बाहर आ जाते थे, दरवाजे के पास में आकर के बाहर से आवाज देते, बिंदनी सा लाओ, था गर्रो काम कर लो, मीरा मन दे दो। बाहर आ जाता। सवेरा होते स्नान करते ही पहुंच जाते थे रानियों के महल के बाहर। बाबोसा आवाज लगा देते, लाओ मन दो। रानियां मन में कहती, बाबोसा बाबोसा बस, अरे माने राखण देव कदी मीरा ने। लेकिन मीरा तो बाबोसा के साथ रहना पसंद करती थी। बाबोसा के एक दिन की बात है, मीरा को लेकर के बाबोसा आए चारभुजा नाथ मंदिर, और आज मंदिर के आंगन में छोड़ दिया, पर्स में छोड़ दिया और बात करने लगे पंडित जी से बाबोसा। इतने में मीरा अभी चलती नहीं है, घुटने के बल चलती मीरा भी। तो घुटने से चलती 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 मीराबाई भगवान चारभुजा के नाथ के मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गई। पंडित जी बातें कर रहे हैं बाबोसा से, उनको पता नहीं मीरा का। और मीरा भीतर पहुंच गई। चारभुजा का जो विग्रह था, श्री विग्रह, उसके चरणों के पास जाकर के मीरा चरणों पर हाथ को फेरने लगी।
हाथों से सहलाने लगे। मानो धीरे धीरे मीरा को चरण प्रिय लगने लगे। मीरा को जैसे ही चरणों को सहलाने लगी, उसी समय कहते हैं भगवान चार भुजा के गले के जो माला थी, अभी अभी राव दुदाजी माला पहना करके गए थे, ताजा फूलों की माला टूट करके मीरा के गले में आ गई। मानो मीरा को दर्शन इसी भाव से हुआ हो। राव दुदाजी ने देखा मीरा कहाँ, देखा ओ मीरा तो वो, और जाकर क्या देखा, मीरा चरणों को सहला रही है, और जो माला डाली थी बाबोसा ने, वो माला मीरा के गले में आ गई टूट करके। आश्चर्य हो, विचार करा, अरे ये माला का धागा तो इतना मजबूत था, टूटा कैसे? सीख गए, समझ गए, हो न हो ये कोई न कोई भगवान की कृपा है। 6 महीने की मीरा, और ऐसा आश्चर्य दर्शन करा है, ऐसा आश्चर्य, ऐसा आश्चर्य। संत कहते हैं इस प्रकार से दर्शन करके मीरा धन्य हो गई। मीरा के शुरुआत, मीरा ने पहला शब्द बोला है, माँ, पापा, दादा, ये शब्द नहीं बोला। पहला शब्द भक्तमाल जी कहती हैं, पहला शब्द है गिरधर, गिरधर, गिरधर। बचपन में बच्चों को जब सिखाते हो तो सबसे पहला शब्द ये सिखाओ। सबसे पहला शब्द अगर सिखाने की बात आती है तो यही सिखाओ, गिरधर। मीरा तो यही बोल पड़ी। मेरे गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा है। मेरे गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा है। मेरे गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा। बजाए लो, मुझे टाइम मत बजा दो, कलकत्ता पूरी में बजाओ। गोपाल मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाल। पहला शब्द मीरा का निकला है गिरधर, प्यारा शब्द है। मेरे गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा। मेरे प्यारे नंद राधा मैं तेरी मेरा। मेरे प्यारे नंद लाला
इस प्रकार से भगवान का कीर्तन पहला शब्द अब बोलने लगी है और कीर्तन गाने लगी है। धीरे धीरे मीरा 3 साल की हुई। बाबोसा से प्रश्न करती, पूछा, बाबोसा ये क्या है? का भगवान है, भगवान है। दर्शन कराया, का परमात्मा है, ये हमारा आराध्य है। पंडित जी आते, मंदिर में कथा सुनती थी, बैठी बैठी बाबोसा की गोद में बैठ जाती और कथा सुनती। पंडित जी कथा सुनाते रहते थे। एक बार कोई पंडित जी आए, पुष्कर कथा सुना रहे थे। कथा के बाद में पंडित जी ने कहा, भाई देखो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, कोई मन का कोई भाव हो, कुछ जिज्ञासा हो, पूछ लेना। सब लोग तो दापुड़ा तो हाइया पहुंचता 2 घंटा महाराज खराब कर दिया ये। अब हालो टाइम आते घरे हाला 4 बज गई, 4 बजे 5 होगी। अब टाइम को चालो फटाफट घर चाला। परेशान तो एड़ो ही होता, सब फटाफट प्रसाद लियो। कुछ तो जल्दी इसलिए जाते हैं कि कड़ी चप्पला दूजा नहीं पहन जाओ महाराज, आधी चिंता तो है। जल्दी जल्दी कहीं चप्पलें कोई और न पहन जाए, इस जल्दी करते हैं, इसलिए लोग फटाफट जाने लगे। एक दिन बाबोसा उठने लगे, बाबोसा उठने लगे। उस समय बाबोसा का वो जो जामा होता है ना, पहनते हैं ना, वो चोला पकड़ा मीरा ने। बाबोसा, ओ बाबोसा, बाबोसा, ओ बाबोसा। और मीरा क्या बात है, मन की पूछनो है। ओ हो लो राबड़ी के दांतों खाओ मन, वाह भाई वाह, तू पूछी हैं? अरे मीरा काहे पूछी? मन पूछना है पंडित जी, पूछना है, मन पूछना है। लो भाई पंडित जी, आकी मारी पोती था को पूछनो चाहे। पंडित जी क्यों है? आ छोटी सी टीचरी आ काहे पूछी? आओ दूधा जी। अरे भाई पंडित जी, अब जो भी पूछी जो पूछी, अब इन जो आदेश कर दो, आप कह दो, काहे पूछे जो आप इन पूछो, आप ही पूछो। मीरा के मीरा पास में गई, पंडित जी के सामने बैठी है। छोटी सी मीरा 3 साल, सिर्फ 3 साल की मीरा है। और मीरा ने कहा, पंडित जी आप रोज कहते हो ना कि कुछ पूछ लेना, कुछ मन का विचार, कुछ भाव प्रकट कर देना, पूछ लेना। मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जवाब दोगे? पंडित जी ने कहा, मीरा क्या बात करती है, तू क्या पूछेगी, पूछ। मीरा ने कहा, और कोई संसार का प्रश्न नहीं है पंडित जी, और कोई जिज्ञासा नहीं है, एक ही मेरा प्रश्न है, जो प्रश्न मीरा का जगत फेमस हो गया। पंडित जी बताना हो तो एक ही बात बताओ, राम मिलन कद होशी रे मारा जूना जोशी, हरि से मिलन कद होशी। पंडित जी बताना हो तो एक ही प्रश्न है, और वो ये है कि राम मिलन कद होसी, बस और कुछ नहीं। पंडित जी क्यों ने लगा, अरे बेटा मीरा तो पूछो ही पूछो, इतो मोटो प्रश्न पूछो, आज तक हमारे जीवन में एड़ो प्रश्न कोई नहीं पूछो बेटा, और कोई नहीं। बस पंडित जी और कुछ नहीं। देखो प्रश्न वही सार्थक है जो भगवत का हो, भगवान का हो। राम मिलन कद हो